हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेजर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम हाइट और विड्थ ऑफ द बीम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या थंब रूल्स हैं और एएसआई कोड एंड आईएस कोड इस बारे में क्या कहता है। या आप यूं कह सकते हैं कि ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि हाँ भाई बता इस बीम की विड्थ या डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इतनी लंबाई है, तो आप यूं फट से उसको जवाब दे सकें कि भाई ये इसका आंसर है और इतनी हाइट और विड्थ आप इसकी रख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये वाले रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आखिर तक वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले हाइट ऑफ बीम का जिक्र करते हैं कि एसीआई कोड हाइट ऑफ बीम के बारे में क्या कहता है। तो एसीआई कोड 318-11 हमें बताता है कि अगर एक सिंपल बीम यानी नॉन प्री स्ट्रेस्ड बीम हो तो उसके लिए आपने उसकी लेंथ, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द बीम इज एल। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए जो उसकी डेप्थ होगी या हाइट होगी वो L/16 के बराबर होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और अगर कोई कंटिन्यूस एंड यानी एक बीम का सिरा जो है कंटिन्यूस है तो उसके लिए आप लेंथ कितनी रखेंगे, L/18.5। अगर बोथ एंड्स कंटिन्यूस हैं यानी कंटिन्यूस बीम है और दोनों साइड्स उसके जारी हैं, कंटिन्यूस हैं, तो उस सूरत में उसकी जो डेप्थ होगी वो बराबर होगी L/21 के। और अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसकी लेंथ अगर L के बराबर है तो L/8 के बराबर उसकी डेप्थ यानी हाइट ली जाएगी। ये हमें बताता है कोड एसीआई का कोड 318-11। हाइट ऑफ बीम के बारे में एक और एसीआई कोड है जो है 318-14। इस कोड के मुताबिक हाइट ऑफ बीम इन इंचेस इज इक्वल टू स्पेन ऑफ बीम इन फिट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीम है जिसकी लंबाई यानी लेंथ जो है 15 फीट के बराबर है, तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट बराबर होगी 15 इंचेस के बराबर। यानी फीट में जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही इंचेस में उसकी हाइट ली जाएगी। ये हमें बताता है एसीआई कोड 318-14। ये एक आसान और इजी थंब रूल है और इसको आपने याद कर लेना है। इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड जो कि हमें हाइट ऑफ द बीम के बारे में क्या बताता है कि हाइट ऑफ द बीम इज इक्वल टू L/10 टू L/12। फॉर एग्जांपल एक बीम है जिसकी लेंथ हमारे पास सपोज करते हैं 5 मीटर्स है, अगर मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 500 मिलीमीटर्स होगी, और तब इसकी हाइट किसके बराबर होगी, जैसे हमने कहा L/12। ओके, और लेंथ हमने एज्यूम की है 5000 मिलीमीटर्स, तो 5000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास ये बनता है 416.66 मिलीमीटर्स, जो के बराबर है 41.6 सेंटीमीटर्स, और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 16 इंचेस के। ठीक है, तो ये अभी आपने ज़हन में रखना है। आगे हम कंपैरिजन करेंगे आईएस कोड का और एसीआई कोड का। नाउ कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने कहा कि एसीआई कोड हमें बताता है कि हाइट ऑफ बीम इन इंचेस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम इन फीट। ठीक है, इसी तरह आईएस कोड जो कि हमने अभी डिस्कस किया 456, वो हमें बताता है कि डेप्थ जो है वो बराबर होनी चाहिए L/10 से लेके L/12 के दरमियान। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि एक बीम है हमारे पास जिसकी लेंथ जो है वो 12 फीट है और हाइट हमने मालूम करनी है। तो इस फीट को जब हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 3.658, जो कि 3658 मिलीमीटर्स के बराबर होगा। तो इसकी डेप्थ किसके बराबर होगी, h इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय 12, जिसे हमने आईएस कोड 456 में पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था, L/12। ठीक है, लेंथ हमने एज्यूम की हुई है 12 फीट, जो कि मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करके बनती है 3658, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 304.83, और फिट में कन्वर्ट करें तो ये बराबर होती है 1.000098 फिट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 इंचेस के बराबर है। जो कि हमें एसीआई कोड बताता है कि लंबाई अगर 12 फीट है तो हाइट कितनी होगी, 12 इंचेस। यानी इन दोनों रूल्स को, इन दोनों कोड्स को आप
कंपेयर करके ये नतीजे पर आप पहुंचे हैं कि कोई भी रूल आप यूज कर सकते हैं डेप्थ मेजर करने के लिए या हाइट ऑफ बीम मेजर करने के लिए। दोनों से आंसर सेम आ रहा है। बीम का साइज एक और कोड हमें जो इंडियन स्टैंडर्ड वो हमें बताता है 13920, वो हमें कहता है कि विड्थ टू डेप्थ रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 0.4 होनी चाहिए। तो इसके मुताबिक मिनिमम डेप्थ जो है वो किसी सूरत भी 20 सेंटीमीटर या 200 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IS कोड 13920। तो हम एज्यूम करते हैं कि डेप्थ ऑफ द बीम जो है वो 250 मिलीमीटर्स के बराबर है, तो लेट डेप्थ विल बी इक्वल टू 400 मिलीमीटर। ठीक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि विड्थ जो है 250 मिलीमीटर्स के, क्योंकि मिनिमम जो है वो 200 होनी चाहिए, तो हम 250 एज्यूम कर लेते हैं और डेप्थ जो है वो 400 मिलीमीटर्स एज्यूम कर लेते हैं। देन विड्थ टू डेप्थ रेशियो क्या बनेगी हमारे पास, यानी 250 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो ये बनती है 0.625 विच इज ग्रेटर देन 0.4, जो कि ये हमें रूल कोड बताता है 13920 कि ये रेशियो ग्रेटर देन 0.4 होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि ये विड्थ और डेप्थ हम अपनी बीम के डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, एक और कोड IS कोड 456 है, वो हमें बताता है कि डेप्थ टू विड्थ रेशियो जो है वो 1.5 और 2 के दरमियान में होनी चाहिए। हम एज्यूम करते हैं कि एक बीम है जिसकी डेप्थ 350 मिलीमीटर्स है, तो विड्थ किसके बराबर हो जाएगी, d डिवाइडेड बाय 1.5 के। ओके, तो हमने क्या डेप्थ एज्यूम की है 350 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 233.33 मिलीमीटर्स। तो IS कोड जो हमने पीछे डिस्कस किया था, जो हमें कहता है कि ये रेशियो 0.4 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमारा आंसर आता है 0.66 विच इज ग्रेटर देन 0.4। तो इसका मतलब है कि जब हम ये डेप्थ एज्यूम करें और ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो विड्थ आती है, देन द साइज ऑफ द बीम इज ओके, यानी डेप्थ और बीम आप ये यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कैसे हम मुख्तलिफ रूल्स को देखते हुए, मुख्तलिफ कोड्स को देखते हुए डेप्थ और विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। और थंब रूल्स के ऊपर भी ये हमें याद होनी चाहिए कि कहाँ पे मिलीमीटर्स, कहाँ पे फिट वाली यूनिट यूज करनी है। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा डिटेल में इस वीडियो को देखें, और मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।